देखिए, मैं आई थिंक उनके करियर में सबसे लंबा टाइम चलने वाला कोरियोग्राफर हूँ, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैं उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ अभी भी बाकी है मुझे थोड़ा सा और बनना। कोई मेमोरी जिनका चिका की? बहुत सारी मेमोरीज है, आप समझ सकते हैं। सलमान खान के साथ काम करना हो तो आप मेमोरीज में ही जिएंगे, आपको इतनी सारी मेमोरीज मिलेंगी। लेकिन वन ऑफ द मेमोरी आई कैन शेयर विच इज आई हार्डली शेयर, टन टन टारा इज वन ऑफ द सॉन्ग विच इज लाइक एवरग्रीन के साथ साथ फ्रेश लगता है। एवरग्रीन बोलते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा पुराने में भी काउंट हो जाता है वो चीज, लेकिन दिस इज लाइक एवरग्रीन एंड फ्रेश। सलमान सर को मैं एज अ परफॉर्मर इन द सॉन्ग से ज्यादा खुश उनको स्टेज पे देखता हूँ। कि वो जब स्टेज पे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। ही ऑलवेज वांट टू परफॉर्म लाइव, एंड आई थिंक सलमान खान इज वन ऑफ द गाय हु कैन लाइक हु इज अ रॉक स्टार ऑन स्टेज। माइकल जैक्सन के जो कॉन्सर्ट में जो जो मंजर हम देखते थे वीडियोज आई में, वो स्वेयर, हमने आई हमने अपनी आंखों से देखे। मुदस्सर, कमिंग टू टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ 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 सलमान खान, कोरियोग्राफी स्वेयर। वाइज, अगर आप हमें बताएं कि 5वें नंबर पे कौन सा ऐसा गाना है आपको लगता है कि सलमान खान के ऊपर फिल्माया गया है कोरियोग्राफी के लेवल पे, और मे बी इट इज वन ऑफ द बेस्ट? देखिए, मैं आई थिंक उनके करियर में सबसे लंबा टाइम चलने वाला कोरियोग्राफर हूँ, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैं आज 2010 से उनके साथ एक फैमिली की तरह हूँ। आज तो मैं एक फैमिली बन गया हूँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा लकी और अपने आप को मानता हूँ, ब्लेस्ड मानता हूँ, ग्रेटफुल मानता हूँ। लेकिन मैं उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ अभी भी बाकी है मुझे थोड़ा सा और बनना। सबसे बेस्ट मुझे लगता है 5वें नंबर पे अगर कोई सॉन्ग मुझे लगता है तो वो है बेबी को बेस। क्योंकि करेक्ट। बेबी को बेस एक वेडिंग सॉन्ग के साथ साथ सुल्तान। डांसिंग और मसाला और सारे के सारे बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी पसंद आए, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग है। और वो मुझे लगता है बेबी को बेस इज द फिफ्थ बेस्ट सॉन्ग ऑफ करियर ऑफ सलमान सर। चौथे नंबर पे मैं उसको दबंग का गाना लूंगा, हुड़ हुड़ दबंग। फॉरवर्ड क्योंकि दबा। हाँ, हुड़ हुड़ दबंग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बॉयज सॉन्ग, बॉयज गैंग, बॉयज हुड। तो आप कभी भी देखेंगे कि कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई पार्टी या फंक्शन होता है तो सारे बॉलीवुड टाइप के गाने जब बजते हैं तो सब होता है। लेकिन जहां पर भी दबंग का गाना आता है तो हर एक लड़के को लगता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ। कि जो भी शर्माता है बाकी बॉलीवुड के कमर ठुमके लगाने से या बेबी को बेस के ठुमके लगाने से, डरता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बॉलीवुडिश है और डांसिंग की जरूरत है। लेकिन जब भी दबंग का गाना आता है तो बंदा बोलता है, ए रुक जाओ, ये मैं कर सकता हूँ। तो बेल्ट पकड़ के हिलाना या यूं करना या यूं करना, चश्मा पीछे लगा लेना। तो ये मुझे लगता है उससे थोड़ा सुपीरियर है हुड़ हुड़ दबंग। थर्ड मैं ढिंका चिका को देना चाहूंगा, जो कि मेरा गाना है। राइट। मेरी करियर की बूम वहां से हुई थी, जहां से सलमान सर ने मुझे ऐसा गाना दिया था जिससे मेरा करियर शुरू हो गया था और मेरे सारे नाम आना स्टार्ट हो गया था कि हाँ, मुदस्सर खान करके एक कोरियोग्राफर आया है। ढिंका चिका इसलिए क्योंकि वो बहुत ही लोकल ऑडियंस को दर्शाता है। बॉम्बे की, दिल्ली की, हैदराबाद की, ये सभी जो शहर में जो छोटे छोटे लोकल ऑडियंस है, जो बहुत ही बिंदास रहने वाली ऑडियंस है, जिनको मतलब स्टाइल और एटीट्यूड और उनका एक अलग तरीके का इंडियननेस हम कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हिप हॉप सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि इंडिया में भी है, वो हमारे स्ट्रीट डांसिंग के रूप में। तो गलियों में जो डांस होता है बॉम्बे की, हैदराबाद की, दिल्ली की, ये सब जगहों की, तो वैसे उसी तरीके से वो ढिंका चिका बहुत ही स्ट्रीट कमर्शियल टाइप का सॉन्ग है, जो मुझे लगता है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है सलमान खान का। क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे बच्चे को जब भी ढिंका चिका बज रहा है तो हर इंसान पॉकेट में हाथ रख के हिलाना चाहता है, डांस करना चाहता है। एब्सोल्युटली। सो दैट इज व्हाट ढिंका चिका वुड बी द थर्ड बेस्ट कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग ऑफ सलमान खान। कोई मेमोरी जिनका चिका की? ढिंका चिका की मेमोरी ये थी कि मेरी शुरुआत थी, मेरा वन ऑफ द बिगिनिंग था मेरा। पहले मैंने दबंग का गाना किया था, हमका पीनी है। हमका पीनी है के बाद मैंने ढिंका चिका सेकंड फिल्म रेडी जो थी वो मिली। बहुत सारी मेमोरीज है, आप समझ सकते हैं। सलमान खान के साथ काम करना हो तो
आप मेमोरीज में ही जिएंगे, आपको इतनी सारी मेमोरीज मिलेंगी। लेकिन वन ऑफ द मेमोरी आई कैन शेयर विच इज आई हार्डली शेयर, बस पे एक सीन है जहां पर ढिंका चिका सारे डांसर्स के साथ सर कर रहे हैं, हमने बस के नीचे शॉट लगाया कैमरा, एंड ही इज जस्ट स्टार्ट्स डूइंग दैट विद द गैंग। बस के ऊपर सारे डांसर्स हैं एंड हम बस के ऊपर से हमने स्टार्ट किया है, वो गलियारे में फिल्म सिटी में। वो स्टेप मुझसे गलती हो गई थी और सलमान सर को मैंने लेफ्ट प्रॉम्प्ट कर दिया था और डांसर्स राइट कर रहे हैं, तो वो गलती मुझसे हो गई थी। और वहां पे ऊपर से उन्होंने मुझे बोला, मुदस्सर ये लेफ्ट में था, ये राइट में था। तो मैंने अचानक से रियलाइज किया और मैंने बोला कि सर, ऐसे मुंह पे हाथ रखा, मैंने बोला सर वो तो राइट में था पहले। और वो मेरे नजदीक आया और मुझे बोला, देखना चाहिए था ना। उन्हें उन्होंने मेरी आंखों में एकदम ऐसे देखा और मुझे बोला, देखना चाहिए था ना। और मैंने एकदम ऐसे उनको देखा, बोला सर सॉरी सर, मैं देखा नहीं सर, ध्यान नहीं दिया मैंने, देखना चाहिए था तुमको। और मैंने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, अभी आ गया क्या है। लाइक उन्होंने एक सेकंड में सारा मतलब फेंक दिया गुस्सा साइड में, और उन्होंने मुझे मतलब ये सोचा कि चल ये तो नया है, इसकी गलती माफ। और मुझे उन्होंने वहां पर ये रियलाइज कराया कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक टीचर भी है, मुझे सिखा रहा है कि चल तूने गलती करी, आगे बढ़ और सीख। और मेरी जिंदगी का पहला सबक मुझे वहां मिला कि उस गाने में, कि देखो आपने मिस्टेक करी है और आप मिस्टेक करोगे, आप कोई बहुत बड़े वो नहीं हो, और अगर मिस्टेक करोगे तो ऐसा इंसान आपको मिलना चाहिए जो आपकी गलती को माफ करे। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलो आउट, आज के बाद दिखना नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर लोगों को ऐसा होता है, कोई 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 डायरेक्टर निकाल देता है, कभी कोई निकाल देता है, इतनी बड़ी गलती हो गई थी। और फिर उसके बाद वापस सलमान सर बस पे गए और हमने आगे का शॉट किया, और फिर मैंने उनको पूछा कि सर वो अभी तो लेफ्ट में हो गया, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे बोला, एडिट पे संभाल लेना। ऐसे बोला। सेकंड नंबर पे मैं टन टना टन 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 तारा बोलना चाहूंगा, ओके। क्योंकि टन टना टन 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 तारा इज लाइक सॉन्ग वाइज, स्टेज वाइज गणेश आचार्य जी ने, मास्टर जी ने उसको कोरियोग्राफ किया है। टन टना टन 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 तारा इज वन ऑफ द सॉन्ग विच इज लाइक एवरग्रीन के साथ साथ फ्रेश लगता है। एवरग्रीन बोलते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा पुराने में भी काउंट हो जाता है वो चीज, लेकिन दिस इज लाइक एवरग्रीन एंड फ्रेश। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफी, बिकॉज सलमान खान की एनर्जी, डांसर्स की एनर्जी, और वो स्टेज स्टेज इज ऑल अबाउट, बिकॉज सलमान खान इज ऑल अबाउट स्टेज। मैं सलमान सर को मैं एज अ परफॉर्मर इन द सॉन्ग से ज्यादा खुश उनको स्टेज पे देखता हूँ। कि वो जब स्टेज पे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। ही ऑलवेज वांट टू परफॉर्म लाइव। So he's a guy of stage. He always loves to perform on stage. He always loves the audience. कि audience मुझे live देखे। बाहर में गया कैमरा, बाहर में गई लाइटिंग, बाहर में गया सारा कटिंग एंड सारा तुम्हारा सिनेमाटोग्राफी और तुम्हारा सारा वो सब बाद में। मुझे मेरी ऑडियंस को लाइव देखना है, ऑडियंस को मुझे स्टेज पे देखना है, मुझे नाचना है, मुझे बस स्टेज पे एंजॉय करना है, और मेरे को मोहब्बत वहां से मतलब ऑडियंस पे डालनी है। सो आई हैव ऑलवेज सीन दैट हिम, बिकॉज आई हैव ऑलवेज कोरियोग्राफ गॉट अ चांस टू कोरियोग्राफ ऑन सॉन्ग्स ऑल्सो, इन द एड फिल्म ऑल्सो, एंड इन द स्टेज ऑल्सो। आपके साथ में था पूरा, हमने वर्ल्ड टूर किया है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ऐसी एनर्जी जो ऑडियंस के अंदर थी, वो कभी कोई जस्टिन बीबर या कभी कोई रैपर आप देख लीजिए अमेरिका के, आप उनके कोई भी कॉन्सर्ट्स देख लीजिए, आगे के कोई दो चार लोग होते हैं, रोज होते हैं जिसमें ऑडियंस पागल हो रही होती है। मगर मैंने सलमान खान की जो शो करे हैं हमने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, लंदन में, दुबई में, दिल्ली में, वो वर्ल्ड टूर में मैंने देखा कि नॉट इज जस्ट आगे की दो रो, बल्कि पूरा का पूरा स्टेडियम सेम एनर्जी में था। जो एनर्जी आगे थी वो एनर्जी पीछे भी थी। तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी कब आती है, जब परफॉर्मर वो एनर्जी ऑडियंस को देता है। एंड आई थिंक सलमान खान इज वन ऑफ द गाय हु कैन, लाइक हु इज अ रॉक स्टार ऑन स्टेज। माइकल जैक्सन के जो कॉन्सर्ट में जो जो मंजर हम देखते थे वीडियोज आई में, वो स्वेयर, हमने अपनी आंखों से देखे। जी 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 जी। स्वैग से स्वागत इज डेफिनेटली फॉर मी नंबर वन इन द लिस्ट, बिकॉज मेरे फेवरेट स्टार सलमान खान, फेवरेट कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट, फेवरेट प्रोडक्शन यश, यू नो आप देखेंगे यशराज इज लाइक वन ऑफ द
फाइनेस्ट, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत जरूरी है आपके लिए, गानों में प्रोडक्शन होना, क्योंकि गाना बनाने में वो सपोर्ट भी चाहिए, ताकि वो उस तरह का गाना बने, उस लेवल का गाना बने। एंड उसमें कटरीना, आपकी को स्टार कटरीना कैफ, और सलमान खान इज इन अ वेरी स्वैग स्टार, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, सो दैट्स व्हाई दे एडेड दैट स्वैग इन सलमान खान। He's just a swag star. The whole song is all about swag. बोलते हैं ना, cherry on the cake. That is why that is the first Bollywood song to cross 1 billion views on YouTube. So that is why that is my one of my the first नहीं, best song. डेफिनेटली। और देखिए, एक बहुत दिलचस्प सी बात ये भी है कि स्वैग सपोज किया जाता है कि दैट एक बहुत ही यूथफुल टर्म है। अम, जी तो सलमान, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, मैं भी उनको बहुत करीब से मैंने देखा है, और जब जी बहुत करीब से जब आप देखते हैं तो आप उनको समझते हैं। तो मसला क्या है कि उनकी नजर में उम्र जो है वो इट्स जस्ट अ नंबर। वो उनको वो दो बार सोचते भी नहीं है कि यार ये यंगस्टर्स को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज ही माशाल्लाह एट माशाल्लाह। हिज हार्ट ही इज सो यंग एंड ही इज सो इनर्जेटिक। मतलब हम लोगों ने तो देखा है कि किस किस्म जी का वो जी मेहनत जी जी। करते हैं, पसीना बहाने का उनके अंदर जो सलाहियत है। हम्म, मतलब हम्म। इवन रिहर्सल में जिस तरीके का पसीना बहता है, और फिर शो में वो आप उनसे जग भूमिया, आप उनसे जो स्टेप है आप 10 बार करा लीजिए, 10 बार करेगा बंदा। हाँ तो हाँ। वो जो नेचुरल सा उनके अंदर एक एलिमेंट जो यूथफुल है। सो जी बताइए, आई थिंक ही मस्ट बी इन हिज 50s जब ये गाना आया, और हाँ। स्वैग टर्म जो है वो आज के टाइम पे उनके साथ में जुड़ चुका है। जी सो जी उम्र का जी उससे जी। कोई देना देना है ही नहीं। इट इज राइट ऑल इन माइंड, इट इज ऑल इन द ऑन द माइंड, एंड द फैक्ट दैट ही इज फिजिकली सो फिट एंड राइट। कूल, लुक्स वेरी कूल। मतलब वो स्वैग उनके ऊपर सूट करता मुझे लगता है पहली चीज जो उनके साथ जुड़ी है वो मोहब्बत है, लोगों की, हम सब की, हमारा, हम सब फैंस की। हम, मैं तो फैंस ही कहूंगा, बाद में तो मतलब कोरियोग्राफर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फैंस ही हैं जो हमारे, हम उनके लिए हम चाहते हैं कि वो, जब भी उनका कोई काम हमको मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारा बेस्ट काम अभी कर रहे हैं, ये हमारा बेस्ट काम है। तो वो मोहब्बत जब जुड़ती है, आप कोई काम मोहब्बत से करते हो तो ऑब्वियसली वो पास ऑन होती है पूरी यूनिट में, और पूरे के पूरे एम्बियंस में, और पूरी की पूरी कंट्री में, पूरी पूरे वर्ल्ड में। तो आई थिंक वो मोहब्बत ही है जो उनको अभी तक उस तरह रखी है। और वो ब्लड, एक इंसान को मोहब्बत रहती है तो इंसान हमेशा जवान ही रहता है, मुझे लगता है। है। और हम सभी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं उस वजह से आज में, माशाल्लाह। और मुदस्सर, बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करने में। बड़े बड़े दिल से आप दिल थैंक यू खोल के बात करते हैं, विच इज आई थिंक ऑलवेज ऑलवेज अमेजिंग। थैंक यू सो थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और थैंक यू ये अमेजिंग इंसाइट्स आपने जो सलमान खान की कोरियोग्राफी से रिलेटेड आपने शेयर करे हमारे साथ में। थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक मच, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एज वेल मैन। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू टू भाई। कीप रॉकिंग, और कुछ लेके आना मेरे लिए बाहर से बाहर गांव से आपको यहाँ पर आना चलो। है। अब यहाँ पर समर्स हो रही है, अब आपको यहाँ पर आना है, बहुत खूबसूरत होने वाला ओ है। या